हा, तुम्हाला शेअरिंग दिसतंय का? हो. शेअरिंग, बॉडी मॅनेजमेंट. हो. हो. हा. हो. हा. तर आज आपला जो बुक आहे आपलं, अग्निवेश आयुर्वेदिक ॲक्युप्रेशर, त्यातला हा तिसरा चॅप्टर आहे, बॉडी मॅनेजमेंट. पण पहिल्या चॅप्टर मध्ये ॲक्युप्रेशर काय आहे ते पाहिलं, दुसऱ्यामध्ये ते कसं वापरायचं ते पाहिलं. आता तीसरा चैप्टर है बॉडी मैनेजमेंट। अभी हमें ये अ, अग्निवेश का ये थर्ड चैप्टर है, बॉडी मैनेजमेंट। बॉडी मैनेजमेंट में सबको ठीक तरह से सुनाई दे रहा है अभी? हाँ, मुझे हाँ। तो आ रहा है। हाँ, ठीक है। बॉडी मैनेजमेंट, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल लिविंग यूनिट। एकदम सूक्ष्म ऐसे सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये ऐसे सेल्स जो सूक्ष्म है, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये अगर माइक्रोस्कोप से हम इस सेल को देखें, तो ये सूक्ष्म सेल जो है, ये हमारे बॉडी का सबसे यूनिट स्मॉल यूनिट है, जिसको इकाई कहते हैं। हमारे बॉडी की एक इकाई कहते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल थिंग वो है सेल। और ये सेल जो है, ये सेल इस तरह से होती है। ये सेल में बहुत सारे और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं। तो ये जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के ऊपर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ये जो है, ये माइक्रो फिलामेंट्स है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये। और ये सिक्रेटरी वैक्यूल्स है, वेसिकल्स है, लाइसोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये सेल का बीच में एक सूक्ष्म ऐसा न्यूक्लियस होता है, जिसे आत्मा कहते हैं। अभी इस सेल में भी जो ये सूक्ष्म सेल है, इस एक सूक्ष्म सेल में भी एक आत्मा होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस ही इस सेल को चलाता है। तो ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस इस तरह से राउंडेड होता है। उसके ऊपर ये क्रोमैटिन, उसके अंदर ये क्रोमैटिन है। ये न्यूक्लियोलस है बीच में। और उसके बाजू में जो होते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और ये जो है गोल्गी एपैरेटस है, वैक्यूल्स है, जो कि स्पेस होता है, उसमें सिर्फ वैक्यूल होता है। तो ये वैक्यूल्स है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हम मोटा मोटा सब देखेंगे कि ये जो सेल है, ये सेल, उसकी कैपेसिटी क्या है कि ये रिप्रोड्यूस होती है। यानी कि एक सेल से दूसरी सेल और भी बन जाएगी, रिप्रोड्यूस होके अनदर सेल इससे बनती है। वो ग्रो भी होती है। इट इज अ यूनिक phenomenon that the human body is created by the unique combination of two cells known as ova and sperm. ओवा और स्पर्म, ये दो चीजों से हमारा सेल, एक एक सेल कॉम्बिनेशन से बनता है। बट until there is an expression or effect of that divinity, any creation cannot proceed. ये उस डिविनिटी के हाथ में ही है कि ये प्रोसेस जो है, ये दोनों का मिलन जो होता है, ओवा और स्पर्म का, ये भी उसी के हाथ में है। तो किसी किसी के पास बच्चे होते हैं, किसी किसी के पास नहीं होते हैं। तो ये सभी डिविनिटी के कारण ही होता है। तो ये हो गई सेल। तो एक अभी हमें मोटा याद रखना है कि हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल थिंग क्या है, तो वो है सेल। हमारी बॉडी जो बनी हुई है एक सूक्ष्म सेल से, ऐसे असंख्य सेल्स हमारी बॉडी में है, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई। तो ये एक सेल है। तो ये सेल जो है, अभी इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है। अभी ये जीन्स, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीन्स होते हैं।
जो कि पीढ़ी पीढ़ी पर ये जीन्स चलते रहते हैं, उसमें वो जीन्स जो है वो डीएनए से बने हुए होते हैं। और ये जीन्स जो है सॉरी, ये हमारी हेरिडिटरी ट्रेड्स को आगे लेके जाते हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा, उसके परदादा, उनके जो भी सिम्टम्स होंगे, उनका जो गुण धर्म होगा वो धीरे उन पीढ़ीगत अगले पीढ़ी में आता है। तो ये जो है हेरिडिटरी ट्रेड्स जो है वन वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। तो ये डीएनए है, ये जीन्स है। दो these genes only one cell reproduce into other cell। तो ये जीन्स ही है जो वन सेल को दूसरे सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। These cells during the stage of growth get destroyed and instead new cell they continuously form। अभी क्या होता है ना कि ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ग्रोथ, जैसे ग्रोथ बढ़ती है, बड़े होते हैं बच्चे, गेट डिस्ट्रॉयड एंड इंस्टेड ऑफ न्यू सेल्स कंटिन्यूअसली फॉर्म। ये सेल्स जो है ना, ये सेल्स मरते भी हैं, फिर नए जन्म लेते हैं। तो ये सब कुछ स्प्लीन में होता रहता है। तो ये आगे का है। इतना ही याद रखो कि नए सेल्स जन्म लेते हैं, पुराने सेल्स मरते हैं। मरते हैं मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऐसी प्रोसीजर बनाई हुई है कि उसका कन्वर्जन दूसरे एलिमेंट्स में हो जाता है। यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और नए सेल्स जन्म लेते हैं। Similarly, kinds of multiple cells join and to form a tissue। अभी ये एक सेल है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे मिलके सेल सेल ज्वाइन जब होते हैं तो उससे बनता है टिश्यू। अब ये एक सेल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ये सभी सेल्स मिलके एक टिश्यू बनता है। और ये टिश्यू सभी एक जैसे टाइप के सेल है। एक जैसे टाइप के सेल जब बन एक जगह पे आते हैं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं। तो ये है इपिथेलियल टिश्यूज है। अब ये नर्वस टिश्यूज है, ये भी सेल से ही बने हुए हैं। नर्वस न्यूट्रॉन न्यूक्लियन सेल्स है। तो ये जो है ये नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। इसको नर्वस टिश्यू कहेंगे हम, नर्व सेल से बने हुए हैं। ये मसल टिश्यू है, तो इसमें ये मसल सेल अलग 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 टाइप की होती है। तो ये मसल सेल से बना है, तो इसे मसल टिश्यू कहेंगे। ये इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये सेल्स ऐसी होती है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो सेल सेल मिलके जब बनते हैं, एक टाइप सिमिलर टाइप के सेल्स जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक सिमिलर टाइप का टिश्यू बनता है, और वो सिमिलर टाइप का टिश्यू ऑर्गन बनाता है। जैसे कि अभी हार्ट को देखेंगे तो हार्ट के जो सभी सेल्स है, टिश्यूज है, हार्ट ये ऑर्गन है, तो ये ऑर्गन के सभी सेल्स एक जैसे ही होंगे। नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर में है, उसके जो सेल्स है वो सभी एक टाइप के होंगे। हमारे जो मसल्स हैं, ये मसल के जो टिश्यूज है वो एक ही टाइप के होंगे। वो हार्ट की तरह नहीं होंगे। हार्ट के टिश्यूज अलग, मसल के टिश्यूज अलग, कनेक्टिव टिश्यूज अलग। तो ये सब अलग अलग होते हैं, और लेकिन एक ही टाइप से बने हुए होते हैं। तो ये है टिश्यूज। फिर उसके बाद में आगे है मेनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज फॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गन। सिमिलरली मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन मूवमेंट। अब ये मस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं मूवमेंट के लिए, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए हम यूज करते हैं। नर्वस टिश्यूज किस लिए होते हैं? हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए नर्व्स टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बॉडी टुगेदर, different parts of the body together which forms the bones and other parts। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन होता है। मेनी टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म बॉडी सिस्टम। अभी ये बॉडी सिस्टम फिर इस तरह से ये टिश्यू, एक सेल
फिर सिमिलर टाइप का सेल मिलके बनती है टिश्यू। तो ये टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स उससे बनते हैं। फिर ये अलग पूरा ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आगे हम देखते हैं कि मोटा मोटा हमें देखना है अभी। ये जो बॉडी है हमारी, ये पूरी बॉडी जो है ये मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो ये है हेड, ट्रंक्स एंड लिम्ब। हेड का पोर्शन है ये है ट्रंक का पोर्शन, और ये लिम्स, हाथ और पैर। ये पूरा जो है ये ट्रंक है। ये बीच का जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है, ये है ट्रंक का पोर्शन। और ये जो है ट्रंक के ऊपर जो है ये हेड है। और ये ट्रंक को जोड़े गए हैं दो चार, ये है लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्ब को हम हैंड्स कहते हैं, लोअर लिम्स को हम लेग्स कहते हैं। इस तरह से ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। हेड जो है ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, और जो स्कल से बना हुआ है, और स्कल के बीच में हमारा ब्रेन जो है रहता है। और ये स्कल के बीच में वो एकदम सेफली उसमें रखा हुआ है। ट्रंक जो है, ट्रंक का पोर्शन जो है ये फिर से डिवाइड होता है, सर्टन मसल से वो डिवाइड होता है। दिस कैन बी, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम और मेडियास्टिनम। अभी ये जो ट्रंक का पोर्शन है, ये ट्रंक का पोर्शन भी, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट मैंने दिखाया, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका भी दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। ये यहाँ से इसका दो पार्ट में, डायफ्राम के ऊपर का पोर्शन और डायफ्राम के नीचे का पोर्शन। तो ये डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है उसे इट इज कॉल्ड द डायफ्राम। सर्टन मसल से ये बना हुआ है, उसको मेडियास्टिनम भी कहते हैं। जिसमें लंग्स है, हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जो है ये सर्टन मसल से बना हुआ, अलग ही इसके मसल्स भी अलग टाइप के हैं, टिश्यूज भी अलग टाइप के होते हैं। इन सर्टन इन सेंटर, इसके सेंटर में हार्ट और लंग्स है। ये जो डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है, उसके सेंटर में होता है हार्ट, और हार्ट के दोनों बाजू में होते हैं लंग्स। और ये हार्ट और लंग को रिब केज के द्वारा सेफ्टी दी गई है, सेफ किया गया है। ये बोन्स का एक पिंजरा बना हुआ होता है, उसे रिब केज कहते हैं। और ये रिब केज के अंदर ये इंपॉर्टेंट दो जो ऑर्गन्स है हमारे, हार्ट और लंग्स, सुरक्षित होते हैं। लोअर अभी ये हार्ट जो है उसके भी लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, चार पार्ट में हार्ट भी डिवाइड किया गया है। इट हार्ट जो है, इट सर्कुलेट्स ब्लड इन द होल बॉडी। वी फील द हार्ट बीट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द our region. On both sides of the heart are the lungs, और हार्ट के दोनों साइड में लंग्स है। और फूड पाइप भी, एयर के फूड पाइप से एयर अंदर आती है, लंग्स में जाता है, फिर वहां पे उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये जो है इस तरह से ये मेडियास्टिनम, डायफ्राम के ऊपर के ऑर्गन्स और डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन्स। डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन्स को हम एब्डोमेन कहते हैं। एब्डोमेन में ये जो है एब्डोमिनल कैविटी, ये जो है ये पिंक कलर की जो दिखाई है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। ये पेल्विक कैविटी है। और ये जो ऊपर का जो है ये थोरेसिक कैविटी है। ये जो है ये थोरेसिक कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, और ये पेल्विक कैविटी है। ये जो है ये वर्टेब्रल कॉलम है, क्रेनियल कैविटी, और इसको कहते हैं क्रेनियल कैविटी। ये ऊपर की जो है ये क्रेनियल कैविटी है, और ये है वर्टेब्रल कॉलम। तो इस तरह से ये बॉडी हमारी डिवाइड की हुई है। ये मेजर पार्ट्स है, ये हमारे बॉडी के मेजर पार्ट्स है। इसमें कई ऑर्गन्स है, इसमें कई ऑर्गन्स है, इसमें कुछ ऑर्गन्स है।
यहाँ पे ब्रेन है ऊपर। तो ये मेन पार्ट्स है। मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर हम ऊपर से आए तो क्रेनियल कैविटी है, फिर थोरेसिक कैविटी है, फिर ये है डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, और उसके नीचे है पेल्विक कैविटी। बिलो द डायफ्राम स्टमक, फिर लीवर, ये ऑर्गन। अभी ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर राइट ये लीवर है। लीवर के ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। इसके नीचे है लीवर के। लीवर जो है ये राइट साइड में होता है, थोड़ा राइट साइड में। और उसके साइड में इधर है स्टमक। स्टमक के बाद में लीवर के ही नीचे होता है गॉल ब्लैडर। फिर ये है डिओडिनम, स्टमक, डिओडिनम, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में इस तरह से ये सभी ऑर्गन्स अंदर होते हैं। बिहाइंड दीज ऑर्गन्स द लेफ्ट एंड राइट किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब वहां पे है। फिर ये है वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइन। ये है स्पाइन, ये वर्टिब्राज, ये एक 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 वर्टिब्रा, इस तरह से ये एक 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 वर्टिब्रा जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इससे जैसे कि मोती की माला हम बनाते हैं उस तरह से ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। और उसके अंदर से जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये नेक से स्टार्ट होता है, नेक से स्टार्ट होके कॉसिक्स बोन तक ये आता है। बॉडी ये सिस्टम इसके बाद में है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं। अभी ये जो ऑर्गन्स बने हैं, फिर सिस्टम बनी है, फिर उसके बाद में क्या बना है? बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम भी अलग अलग फंक्शंस उनके होते हैं। अभी सबसे पहला जो आएगा तो वो है स्केलेटल सिस्टम। ये बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए बना है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, फिर उसके बाद में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पूरा रेस्पिरेशन का काम संभालता है, तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद में अभी सिर्फ ये हड्डी का ढांचा तो नहीं चलेगा, उसके ऊपर हड्डी के ऊपर मसल्स भी चाहिए। तो ये स्केलेटल सिस्टम के ऊपर आ गया मस्कुलर सिस्टम। फिर अंदर अभी इन सभी को चलाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। तो ये हार्ट पंप करता है हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, इसका अविरत काम चल रहा है। तो ये पंप कर रहा है, पंपिंग स्टेशन है ये पूरे बॉडी में ब्लड को लेके जा रहा है, और वहां से टॉक्सिक ब्लड जो है उसको लाता है। फिर लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, फिर उसको प्यूरिफाई करके फिर से वह पूरे सभी ऑर्गन्स को भेजा जाता है। इसी तरह से ये सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में है। फिर उसके बाद में अभी ये सबको चलाने के लिए खाना भी चाहिए, तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनाई हुई है। इतना सुंदर मानव का निर्माण, सभी प्राणियों का निर्माण ये भगवान ने किया हुआ है। तो ये है, इसको सबको चलाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर जो कुछ भी हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, तो ये उसके लिए है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी इन सब को चलाने के लिए है नर्वस सिस्टम। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, फिर वो उसका एनर्जी का इधर उधर लेके जाने के लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए इम्पल्सेस चाहिए। तो ये सब चलाने का काम कौन कर रहा है? फिर नर्वस सिस्टम। तो ये है नर्वस सिस्टम। तो हमारे बॉडी में कितने सिस्टम्स हुए फिर? ये है स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो ये सभी सिस्टम्स हमारे बॉडी में है। हार्ट पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ मिनट। 5 लीटर्स ऑफ ब्लड वो 1 मिनट में पंप करता है। अबाउट 7,000 लीटर्स इन अ डे। एक दिन में वो 7,000 लीटर्स ब्लड का
पंपिंग करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सबको देना फिर लेके आना, देना फिर लेके आना, ऐसा। हार्ट जो है 7,000 लीटर्स इन अ डे, एक दिन में इतना वो पंप करता है। बोथ किडनीज फिल्टर अबाउट 200 लीटर्स ऑफ ब्लड इन अ डे। जैसे कि हम चाय छानते हैं, उस तरह से किडनी भी अभी इस ब्लड को जो सर्कुलेट हो रहा है पूरे बॉडी में, वह उसका भी फिल्ट्रेशन होता है। वो फिल्ट्रेशन 200 लीटर्स ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करती है। तो ये फिर उसका फिल्ट्रेशन होके जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो अनवांटेड लिक्विड है, वो अनवांटेड लिक्विड यूरिन के रूप में प्रिपेयर होता है, और वो यूरिनेशन हो जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो जाके जमा होता है, और वहां से फिर वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गई। द बॉडी परफॉर्म्स अमेजिंग फंक्शंस कंटिन्यूअसली। हमारी बॉडी अमेजिंग फंक्शंस कर रही है, कंटिन्यूअसली कर रही है। द लेंथ ऑफ, अभी ये तो हो गया। अभी एक एक सिस्टम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स इन इन द एब्डोमेन। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन अ कॉइल्ड फॉर्म। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये कॉइल्ड फॉर्म में है, ये बहुत लंबी है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत लंबी है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये इस तरह से इस शेप में है, ये इसी शेप में रहती है ये लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये कॉइल्ड 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 फॉर्म में है। 6 मीटर्स लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन 1/2 मीटर लॉन्ग है। ऑन द बैक साइड ऑफ द नेक एंड ट्रंक इज द वर्टेब्रल कॉलम। और पीछे क्या है हमारे, बैक साइड में वर्टेब्रल कॉलम है। और वो वर्टेब्रल कॉलम जो है वो एक 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 वर्टिब्रा से वो बना हुआ है। 7 वर्टिब्रा ऊपर है, फिर 12 वर्टिब्रास है, फिर उसके बाद में लोअर में 5 वर्टिब्रास है, फिर उसके बाद में और 5 है। तो इसका जो नाम है वो इस तरह से है। ये ये सैक्रल वर्टिब्रा है, फिर ये थोरैसिक वर्टिब्रा है, फिर ये लंबर है, और ये कॉसिक्स है। ये नीचे होते हैं कॉसिक्स। ये कॉसिक्स के 5 बोन होते हैं। ये लंबर लंबर के वर्टिब्राज है। फिर ये है थोरैसिक, इसको थोरैसिक कहा जाता है, ये 12 होते हैं। और ये है सैक्रल। तो इस तरह से ये वर्टिब्राज है हमारे, पीछे होते हैं। इनसाइड ईच वर्टिब्रा एन ओवल शेप्ड कैविटी। अभी इनके बीच में एक ओवल कैविटी होती है। ये जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा के बीच में, ये बीच में क्या है, एक कैविटी है। ये जो है ये कैविटी है, इन सब के बीच में कैविटी है, और उसके अंदर एक डोरी है, उस डोरी का नाम है स्पाइन। एक रोप लाइक, इनसाइड दिस रोप लाइक स्पाइनल कॉर्ड इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड गोज टू द बॉटम ऑफ द स्पाइन। तो वो ऊपर से आ रही है, और नीचे हमारे कॉसिक्स तक वो जा रही है। तो मिलियंस ऑफ नर्व्स इसको मिले हुए हैं। नर्वस एक जाला ही बना हुआ है नर्व्स का। On the upper part of the trunk, two arms are attached and form a lower part, the two legs. अभी ऊपर, ये तो मैंने पहले बताया, ऊपर 2 आर्म्स है, यानी कि 2 हाथ है हमारे, और नीचे 2 लेग्स हैं। द होल बॉडी इज कवर्ड विद द स्किन। और हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से, ये हमारी जो पूरी बॉडी है ये स्किन से कवर्ड है। स्केलेटल सिस्टम है, फिर मस्कुलर सिस्टम है, और मस्कुलर सिस्टम के ऊपर है स्किन। तो स्किन है ऊपर, स्किन के नीचे फिर है ये जो स्किन है
ये स्किन के नीचे रेड और ब्लू कलर के वेसल्स है। रेड ब्लू, रेड एंड ब्लू ब्लड वेसल्स है। ब्लू वेसल्स टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड आर कॉल्ड द वेन्स। और जो ब्लू कलर के जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स है, वो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं। टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि जो टॉक्सिक ही कहेंगे हम, वो ब्लड क्या करते हैं, वो पूरे बॉडी पार्ट से लेके जाते हैं हार्ट की ओर। तो उनको क्या कहेंगे, जो कि ब्लू कलर के होते हैं, वो जो है उनको कहते हैं वेन्स। तो उनको कहेंगे वेन्स। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, जिसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिक्स होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है वो मिक्स होता है, वो फिर से ऊपर लेके जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें होता है। और आर्टरीज जो होती है, जो रेड कलर की होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स को लेके जाती है, तो उनको आर्टरीज कहते हैं, जो रेड कलर की होती है। तो इस तरह से ये दो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। ब्लू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। और जो आर्टरीज है वो रेड कलर की होती है, जो हार्ट से ऑक्सीजन मिलने के बाद प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो फिर से अपने पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह से ये सर्कुलेशन जो है, ये सर्कुलेशन चलता है। ये जो है ये वेन्स है, और ये जो है आर्टरीज है। बॉडी पार्ट से ऊपर लेके जाना, फिर यहाँ से प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में जाके, फिर ये फिर से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके आना। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है। द ब्लड ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कैरिड बाय द रेड। अच्छा, ये आर्टरीज का लिखा हुआ है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। फिर उसके बाद में है नर्व्स। ये भी थिन, ये ब्रेन है, ये वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है स्पाइन, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ये स्पाइन्स से निकलती है नर्व्स। जो ये नर्व्स जो है वो पूरे हमारे हर एक सेल तक वो नर्व आई हुई है। जब हम हमें कुछ लगता है, प्रिक होता है, प्रिक या कहीं भी हमें चोट होती है, ये सभी नर्व्स है। हाँ, ये अलग अलग टाइप के नर्व्स है। हाँ, दीज नर्व्स कैरी इम्पल्सेस टू टच पेन टू द ब्रेन। अभी ये इम्पल्सेस क्या करते हैं, अगर कुछ हमें लग गया, अभी यहाँ पे हमने पिन चुबा दी, तो पिन चुबा दी तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो नर्व्स है, एफरेंट नर्व्स क्या करेंगे, ब्रेन के वहां पे जाके इम्पल्स देंगे ऊपर। फिर ब्रेन क्या करेगा, मोटर नर्व्स के द्वारा वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, और वहां पे क्या करना है उसका एक्शन वो बताएगा। और उस ऑर्गन में जाके वो फिर से वो न्यूरॉन यहाँ पे रिफ्लेक्स लेके आएगा। फिर हम वो हाथ उठा लेंगे या पैर बाजू में कर लेंगे। अगर कोई गर्म चीज है, गर्म पानी है, तो हम डायरेक्टली हम उसमें नहीं करते हैं। जब हम उसको में डालते हैं, पानी में हाथ डालते हैं, तो वो सेंसेशन ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से हमें रिफ्लेक्स एक्शन मिलती है कि बाबा इसको हाथ लगाना है या नहीं लगाना है, या फिर कितना गर्म करना है, ठंडा करना है, फिर हम उसके हिसाब से अ, हम करते हैं। इस तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये कन्वे होता है। These nerves carry impulses to touch or pain to the brain, message received by the brain and spinal cord. For example, if hand comes in contact with hot object, the sense of heat is conveyed through the hand from the object and comes to the brain and spinal cord.
थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड जाता है वो, एंड द रिफ्लेक्स एक्शन देन रिमूव, हम हमारा हाथ जो है वो उठा लेते हैं। तो इस तरह से ये होता है। द बोन्स लाई इन डीपेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी बोन्स जो है, ये बोन्स हमारे एकदम डीपेस्ट पार्ट है, अंदर है वो बोन। इनसाइड देम द येलो एंड रेड मैरो, बोन मैरो जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। एक तो येलो मैरो होता है, रेड मैरो होता है। द येलो मैरो इज फिल्ड विद फैट एंड रेड मैरो वेयर द ब्लड इज फॉर्म। रेड ऊपर होता है, इसके जो एज होता है, बोन का जो एज होता है, वहां पे रेड मैरो होता है। और यहाँ पे हमारे न्यू सेल्स, ब्लड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो होता है, नए नए ब्लड के सेल्स बनते रहते हैं वहां पे। और येलो मैरो जो है, वहां पे फैट डिपोजिशन होता है। टू और थ्री बोन्स एंड मसल्स लिगामेंट्स ज्वाइन टू फॉर्म बॉडी जॉइंट्स। अभी ये बॉडी जॉइंट जो है, ये टू या थ्री बोन्स से मिलके जॉइंट बनता है। ये इधर वाला एक बोन है, ये इधर वाला एक बोन है, और फिर इसके बीच में ये मिनिस्कस है, ये कार्टिलेज है, ये लिगामेंट्स है। तो और ये टेंडन है, और ये ऊपर मसल्स है, उनको खींचने के लिए, मूवमेंट के लिए फिर मसल्स होते हैं। तो इस तरह से ये जॉइंट फॉर्म होता है। तो जॉइंट फॉर्म कैसे होता है? इसके लिए दो बोन्स चाहिए, दो बोन के बीच में ये मिनिस्कस है, ये कार्टिलेज है, टेंडन है, मसल्स है, इन सब का कॉम्बिनेशन है जॉइंट। तो इस तरह से ये एक जॉइंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इस तरह से। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सिस्टम्स। तो ये सिस्टम जो है, हमने अभी देखे ऊपर, द सिस्टम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, द ह्यूमन ignorant of this activity, but this arrangement works life। ये जो पूरे फंक्शंस है, इस फंक्शंस के बारे में हमें पता नहीं होता है कि अंदर हमारे इतने सारे फंक्शंस है। जिसने पढ़ा है उसे पता होता है, लेकिन एक इग्नोरेंट होता है, रहता है, अज्ञान रहता है कि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ एक्टिविटीज हो भी रही है, और ये कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। हेलो। हेलो। सॉरी। हाँ, द ह्यूमन बॉडी इज द रियल वंडर इन नेचर, ऑफ नेचर। हमारी बॉडी जो है, एक चमत्कार, अद्भुत चमत्कार है, जिसमें 5 liters of blood each day, normal course of 5 liters of blood in the human body. Similarly, body of an adult holds 1700 liters of blood in one day, on average. Many astonishing facts are there। इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है। जो बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ खत्म भी हो रहा है, फिर से बन रहा है, फिर से खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत कुछ घटनाएं अंदर घटित होती रहती है। The human body is the real wonder of nature। Various organs of human body join together and perform specific work, that is called the system। अभी एक एक करके सिस्टम हमें देखनी है। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, ये सिस्टम्स जो है वो हम कल देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम बचा है। हाँ, तो इसमें किसी को कुछ पूछना है? एक 3 मिनट है हमारे पास, 3-4 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।
है किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ। थैंक यू। थैंक यू। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा? बॉडी मैनेजमेंट सबसे स्मॉल यूनिट है हमारे बॉडी का, वो है सेल। सेल सेल मिलके बनते हैं टिश्यूज। वो टिश्यूज भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। फिर ये टिश्यूज टिश्यूज मिलके बनते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। तो और हमारी बॉडी जो बनी हुई है, ये बॉडी के मेन अगर पार्ट्स हम देखें तो हेड, ट्रंक और लिम्स जो है, हाँ, ये लिम्स है। तो इस तरह से तीन पार्ट में मोटा मोटा डिवाइड किया गया है। हेड, ये ट्रंक और ये लिम्स। तो इस तरह से ये तीन भागों में विभाजित किया है। फिर हमारे ये बॉडी को, ये ट्रंक को भी दो भागों में विभाजित किया है मेनली। ये दो भागों में विभाजित किया है। डायफ्राम के ऊपर का पोर्शन, डायफ्राम के नीचे का पोर्शन। तो हमारे बॉडी में है कैविटीज, कुछ कैविटीज है, उस कैविटी में वो ऑर्गन्स को बिठाया गया है। तो थोरेसिक कैविटी, ऊपर की जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, जिसमें हार्ट लंग्स को सुरक्षित रखा गया है। फिर नीचे की कैविटी है, डायफ्राम के नीचे की कैविटी है जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, जिसमें लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, किडनीज है। तो सभी को यहाँ पे रखा हुआ है। फिर पेल्विक कैविटी है जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जहाँ पे यूर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो ये है पेल्विक कैविटी है। फिर ऊपर है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन को रखा हुआ है। तो इस तरह से ये कैविटीज है। फिर है, उसके बाद में है स्पाइनल कॉर्ड। ये इसमें स्टमक है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डियोजिनम, ये सब एब्डोमिनल कैविटी में है। फिर है हमारे ये सब सिस्टम्स है हमारी बॉडी के। स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड पंप होता है, और 7,000 लीटर डेली पंप होता है हमारे शरीर में। किडनीज 200 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करती रहती है, और यूरिन बनता रहता है। तो ये है वर्टेब्रा, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल वर्टिब्रिज, वर्टिब्रिज एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो ये सैक्रल वर्टिब्राज है, ये थोरेसिक वर्टिब्राज है, ये लंबर है और ये कॉसिक्स है। इस तरह से ये वर्टेब्रा का डिवीजन है। और ये इसके बीच में ये